हाय फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो जी अभी बज चुके हैं शाम के 4:30 और भाई 4:30 बजे तक मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। सिलाई का काम पूरा करने के बाद मैं लग गई हूँ, अपना दूध निकाल के आई हूँ। अभी गोबर डालना है, लेकिन गोबर डालने के लिए मम्मी पापा काट रहे हैं। जो मम्मी लाती है हरा न्यार, उसको उठवाने के लिए चाहिए। बेटी लगी हुई है पीछे और बेटा को आज थोड़ी सी हो रही है थकान, तो वे लेटा हुआ है। तो इसलिए अभी थोड़ी देर में गिरकाएंगे गोबर। और इधर भाई कड़ी मेहनत के बाद, मतलब कि अभी 2-3 दिन से लगी हुई हूँ सिलाई के कपड़ों में। एक के आ गए हैं शादी के कपड़े, शादी के कपड़े आ गए हैं। 2-3 दिन से लगातार उसी उसी चक्कर में लग रही हूँ। और भाई देखो, कपड़े आना बहुत ही अच्छी बात है। और एक ब्यूटी के लिए ये कोई एक एक ब्यूटी के लिए ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि इतने सिलाई के कपड़े आ गए। लेकिन अपना तो ऐसा ही है, कई बार तो इतनी जल्दी काम निबट जाता है कि फटाफट से सिल जाते हैं। और कई बार काम भी लेट निबटता है, फिर ऊपर से दुकान में भी कस्टमर आते रहते हैं तो उनको भी अटेंड करना होता है। तो उसकी वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। कई बार एक दिन में एक जोड़ी निकल जाते हैं, कई बार 2 दिन में एक जोड़ी निकल पाते हैं। और रात में भाई थकान सी हो जाती है। सुबह 4 बजे जगने के बाद फिर तो 8 बजे लास्ट ऐसे लगता है कि लेट जाऊं। तो भाई अब मैंने ये 2 ब्लाउज सिल के कर दिए हैं रेडी। बस अभी इस पे ये हुक भी लगा दिए हैं। बस थोड़ा सा, एक तो ये चिट बटन लगाने हैं, थोड़ा थोड़ा काम बाकी है इन पे। और एक हो गया है ये रेडी। 2 ब्लाउज, ये लग गई है फॉल। और ये सारा बैग है ना उनका ही है ये। और अभी इसमें ब्लाउज़ है, ये ब्लाउज़ करना है। 2 सूट मैंने काट के रख रखे हैं। और भाई इस साड़ी में से बनेगी ड्रेस। तो इस साड़ी में से बनाऊंगी ड्रेस। काफ़ी झंझटबाजी है वैसे तो, क्योंकि ये लहस खोलनी है, क्योंकि ये अब अच्छी नहीं रही। तो ये लहस तो खोलनी है। और एक दिन भाई मार्केट से जाके इसकी कलर के मैचिंग इनर लाना है। तो ये भी काम है। और इसके अंदर रखे हैं सूट। और अभी लगी हूँ इन्हें क्योंकि शादी ब्याह का चल रहा है, शादी ब्याह का चल रहा है सीजन। तो कपड़े और दुकान दोनों पे लगातार चलता रहता है। और अभी पार्लर में भी कस्टमर आते रहते हैं, थ्रेडिंग के, फेशियल और ब्लीच, डिटेन वगैरह। तो इसलिए मशीन पे बैठने का टाइम मिल रहा है कम। तो कोई नहीं, करेंगे। और अभी अभी बेटी घर पे नहीं है तो फिर ज़्यादा लेट हो जाती हूँ। तो अभी लगा लेती हूँ मैं झाड़ू। पहले फटाफट से लगाऊंगी झाड़ू। और भाई ये पैर बोलते हैं गंगा जी। गंगा जी का नहान होता है ना जिस दिन, उस दिन ये गंगा जी पहुंच जाते हैं, धुल जाते हैं। लेकिन भाई हमने सुबह तो इस काम को किया नहीं। और अब तो मैं इस टाइम पोछा नहीं लगाती। तो कल इनको कर देंगे साफ अच्छे से। और इधर तो फ्रेंड्स अभी सुबह के बजे हैं 5:30। और मैंने अपने डेली रूटीन के जो काम करने थे, जैसे दूध चलाना, घी निकालना और गर्म पानी करना, मम्मी पापा के लिए भी, अपने लिए भी, और सब्ज़ी बनानी, आटा लगाना, ये सारे काम मैं कर चुकी हूँ। और भी आज कपड़े नहीं धो रही तो इसलिए मेरे पास बच जाता है आधे घंटे का टाइम। तो मैं आधे घंटे में अपना जो ब्लाउज़ मेरा रह गया था कल रात का, तो उसको मैं करूँगी कंप्लीट। वैसे मैं हुकाई और तुरपाई के लिए मैं दे देती हूँ करने के लिए, लेकिन अभी वो फ़िलहाल लेडीज़ अपने घर गई हुई है मायके। तो अभी मुझे खुद से ही करना है। तो अभी थोड़ा सा काफ़ी टाइम है थोड़ा काम स्टार्ट करने में। 6 बजे से मैं अपने बच्चों का लंच बनाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि एक की बस 7 बजे आती है और एक 7:45 निकलती है। तो अभी मेरे पास टाइम बचा था, मैंने सोचा कंप्लीट कर लेती हूँ ब्लाउज। आप देख सकते हैं कैसा उजाला हो रहा है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही। तो भाई सबसे पहले करेंगे अपने चूल्हे के साफ़, क्योंकि इस पे रखना है गर्म पानी बच्चों के लिए। तो भाई सारा काम करने के बाद हम लग गए थे सिलाई मशीन पे।
तो मैंने सूट रात में काट लिया था और अभी मैं फ़िलहाल इसको सील चुकी हूँ। सिर्फ अभी मैं बाजू लगानी रह रही हैं। तो बाजू लगाने के बाद भाई एक का बुलावा आ गया था कि भात नौतने वाली आ रही हैं, तो हमारे उसमें मिल जाना गीतों में। तो भाई मम्मी बोल रही थी कि मैं तो जा रही हूँ अभी फ़िलहाल भागवत सुनने के लिए, तो तू चले जाना। और जैसे भाई डीजे के साथ आती है भातन, तो फिर मन करता ही है अपना खेल तमाशा देखने के लिए। इधर लीसू आ गई है भाई बॉलिंग करने के लिए, खेल रही है अपने भाई के साथ। हाँ देखो, ओए शाबा, ओए भाई देख लो लीसू कितने हैं। अभी कैच आउट कर देती लीसू तो, है ना? नहीं आउट कर दे तो भैया। ओ आउट, ऐसा कर हाथ ऊपर। अरे ये तो सीख गई बॉलिंग करनी रे। अब नहीं रहेगी सुहाना की जरूरत, क्योंकि सुहाना और बहन भैया की होती रहती है लड़ाई, और अब लीसू देगी साथ इसका बैट बॉल खेलने में। पीछे इधर आके खेल दे। हाँ यहाँ लाइन है, यहाँ पे लाइन है बैट की फेंकने की। ओ शाबाश, आउट। या तू हरा लेगा, यहाँ पे बड़ी बड़ी चप्पल और है गुड्डू की। यहाँ की चप्पल नहीं क्यों ना लाए पहरा के? अरे मट्टी में खेल रही तू। चल दूध काटेंगे अब भाई। अब बज गए हैं शाम के 4 और अब काट लेते हैं दूध। और भाई कुछ देर चले गए थे अपना तमाशा देखने के लिए, अपना डीजे देखा था, और बाद में चली गई थी मम्मी, क्योंकि यहाँ हो रही है भागवत। तो मम्मी पहले तो गई थी भागवत सुनने और फिर चली गई वहाँ गीतों में। अब ऐसा ही है भाई, क्योंकि अब कभी कभी ऐसे खेल तमाशे मिले हैं तो मम्मी वैसे थक गई थी बहुत ज़्यादा, पर सोच रही थी चलो चली जाती हूँ वहाँ गीतों में, थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। तो वो भी काफ़ी लेट हो गए थे और अभी बज गए 4। अब निकाल लाते हैं दूध। थोड़ा बहुत किया था अपने सिलाई का काम, अरे लग जाएगी। अब कर लेते हैं दूध काटने का। इवनिंग वर्क स्टार्ट हो चुका है और ये देखिए हवा, इतनी तेज़ हवा चलती है। अब तो दोनों टाइम झाड़ू लगाती हूँ भाई। देखो पहले मैं ज़्यादातर लगाती नहीं थी दोनों टाइम, और अब देखिए दोनों टाइम झाड़ू लगाते हैं, कितना कूड़ा इकट्ठा आ जाता है। हवा चल रही है और इसके सारे पत्ते झड़ रहे हैं धीरे धीरे करके, ये देखो पीले पीले है रहे हैं। और ये भाई साहब ने बनाया था
इसमें पानी रख के ना, पानी रख कर पक्षियों के लिए पानी, लेकिन पानी तो इसमें पिया नहीं रखा तो था पर पी नहीं पाए पक्षी। लेकिन ये 100 पीस इतना अच्छा लग रहा है। और कई कस्टमर आएंगे दुकान में तो सब बोलेंगे कि इसमें तोता पार रखे हैं का। भाई तोता तो नहीं पार रखे। हाँ बाबू चल भाई। अब आ गई है लीसू की बैटिंग और इधर हो रही है बॉलिंग और लीसू ने मारा छक्का। और लीसू ने मारा छक्का। भाई लीसू नहीं होने वाली है आउट। सभी को हरा दिया है लीसू ने। और बैट इस पे वही वजन ज़्यादा झिल ना रहा, इसलिए कह रही है कि भैया अब आपकी बैटिंग है, आप ही ले लो। भाई छोटा बैट लाना पड़ेगा, इसके नहीं आया ना। ताऊ जी से बोल दीजिए फोन करके, ताऊ जी छोटा बैट ले आओ मेरे लिए। हो तो सही है, छोटा कहाँ है। तो फ्रेंड्स भात नौतने आई थी जो, वहाँ से मिल गया भाई एक बर्तन। ये देखिए कितना अच्छा है। भाई मैं तो आ गई थी वहाँ से जल्दी, फिर बाद में मम्मी गई थी भागवत सुनने के बाद, फिर मम्मी लेके आई है ये। और इसमें है कुछ प्रसाद, देख ये पेट मिठाई है ना। और अब तो भाई पहले तो हमारे यहाँ तो बहुत ही कम कराई, लेकिन अब पहले तो लड़के की शादी हो रही जब भी बात है, पर अब तो हर कोई बात है। और पहले भी, इससे भी पहले हमारे कई बर्तन आ चुके हैं। दो एक जगह पे आए, एक गुड्डी ने भी दिया और 2 फ्रेंड्स आ गए हैं भाई रोटी करने के लिए। और ये मैं ऐसी परात में सारी चीज़ रख लाऊं। आटा भी लगा ला, चकला बेलन और घी और रोटी रखने वाला, इन्हीं चारों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और आँच आपके सामने देखो कितनी अच्छी खासी बन गई है। इसे मैं थोड़ी देर पहले बना के इसे मैं थोड़ी देर पहले बना गई थी और अब बहुत अच्छे से बन चुकी है। तवा भी गर्म हो जाएगा, कर दिए स्टार्ट रोटी बनाना। और भाई कितनी भी जल्दी कर दो, इतना टाइम तो हो ही जाता है। अभी लगभग बजे हैं 6:15 और देखो कितना अंधेरा हो गया। और टाइम के हिसाब से तो ऐसा लगा है कि हम कितने लेट हो रहे हैं, ये उसके हिसाब से कि बाहर कितना अंधेरा हो रहा है, कितना लेट हो रहे हैं। वैसे लेट नहीं है, कितनी भी जल्दी कर लें ये टाइम तो हो ही जाता है। और खाने में भी अभी 7 साढ़े 7 बजे के बाद ही खा पाते हैं, क्योंकि अभी भैंसों को भी अंदर करने लगे हैं भैंसों को, तो भैंसों का काम करना है, खबर डालनी है। तो मम्मी पापा भी तभी तक फ्री होते हैं 7:30 बजे के आसपास। तो जी आ जाइए, खा लिए चूल्हे की गरम गरम रोटी। किसको पसंद है भाई चूल्हे की रोटी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है गरम गरम रोटी और लौंगी के साथ। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग करेंगे यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं एक नए नेक्स्ट व्लॉग के साथ। और वही तब तक कि हमारी सबको राम राम। अब बना लेते हैं रोटी। बाय, गुड नाइट।